हम सभी जीवन में सफल होने के लिए बड़े बड़े गोल्स बनाते हैं और उन गोल्स को पाने के दौरान हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं चैलेंजेस को फेस करने के बारे में सीखेंगे। हेलो दोस्तों, बेस्ट सेलर हिंदी बुक्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक समुद्री पंछी जोनाथन सीगल की कहानी को सुनेंगे। ये कहानी हमें हमारे सपनों को पाने में हमारी मदद करेगी। इसके साथ ही ये हमें सिखाएगी कि कैसे जीवन में आने वाले चैलेंजेस को फेस किया जाए। इस वीडियो को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है और ये तीनों पार्ट्स आपके जीवन की सफलता में 3 स्तंभ साबित होंगे। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादातर सीगर अपना वक्त खाने की तलाश में निकालते थे और जब कभी समुद्र में मछुआरों का समूह मछलियों के लिए जाल बिछाता तो ये सारे के सारे सीगल उस जायकादार खाने के ऊपर टूट पड़ते। इन सभी सीगलों में मछली के एक एक टुकड़े के लिए खूब छीना झपटी होती। इसके उलट हमारी कहानी का हीरो जोनाथन अपनी उड़ान के अभ्यास में इतना मसरूफ रहता कि उसे इस बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी कि आखिर उसके साथी सीगल क्या कर रहे हैं। उसे अगर प्यार था तो बस एक चीज से, और वो थी उसकी उड़ान। जोनाथन अपनी लिमिट्स को पुश करता रहता। वो आसमान में ऐसी ऐसी कलाबाजियां करता जिससे उसे चोट लगने तक का भी खतरा रहता, लेकिन वो इस बात से बेफिक्र अपनी उड़ान में मस्त रहता। बाकी सीगल की तरह भी जोनाथन अपने कर्तव्यों को निभाना चाहता था। वो चाहता था कि वो अपने माँ बाप का एक अच्छा बेटा बने, लेकिन उसके पेरेंट्स उसकी उड़ान को लेकर फिक्र करते रहते। एक दिन जोनाथन के पिता ने जोनाथन को बुलाया और कहा, जोनाथन, सीगलों के लिए उड़ान का एक ही मतलब है और वो है खाने की तलाश। तुम कितना भी हवा में कलाबाजियां कर लो, लेकिन हवा को खा तो नहीं सकते, इसलिए अपने वक्त को खाना ढूंढने में लगाओ, ना कि ये फालतू की उड़ान में। अपने पिता की इन बातों से जोनाथन थोड़ा सा मायूस हुआ और पिता ने जैसा कहा था वैसा मानकर अगले ही दिन अपने साथी सीगलों के साथ खाने की तलाश में निकल पड़ा। अपने भाइयों को खाने के एक एक टुकड़े के पीछे लड़ता देख जोनाथन को ये सब वक्त की बर्बादी लगी और वह अपने मन की आवाज को सुनकर फिर से उड़ान के अभ्यास के लिए चल दिया। एक दिन जोनाथन जब समुद्र में गोता लगाकर उड़ने का अभ्यास कर रहा था तो अचानक से उसका सर एक चट्टान से जा टकराया। वह कुछ देर के लिए वहीं पड़ा रहा। फिर अचानक होश आने पर उसे काफी निराशा हुई। उसे उसके नेगेटिव थॉट ने घेर लिया था और वह बार बार सोचता कि मेरे माँ बाप ठीक कहते हैं, ऊंचा उड़ना सीगलों के बस की बात नहीं। मैं कितना मूर्ख हूँ, मैं तो ये भी नहीं जानता कि आखिर ऊंची उड़ान कैसे भरी जाती है। मेरे पंख भी कितने भद्दे हैं। अगर भगवान ने मुझे ऊंचा उड़ने के लिए बनाया होता तो मुझे ईगल के जैसे पंख दिए होते। अपने इन विचारों से मायूस होकर जोनाथन घर के लिए उड़ चला। तभी आधा रास्ता ही बीता था कि उसके दिमाग में अचानक से एक आइडिया आया, क्यों ना मैं अपने पंखों का कुछ ही हिस्सा खोलूं जिससे मेरी उड़ान में बैलेंस बना रहे। और यह आइडिया आते ही मानो जोनाथन के शरीर में एक नई जान आ गई हो। वह तुरंत ही आसमान की ओर उड़ने लगा और उसने 2000 फीट की ऊंचाई से समुद्र की ओर एक डाइव लगाई। समुद्र के पास आते ही उसने अपने पंखों का जरा सा हिस्सा खोला जैसा कि उसने सोचा था और उसने अपनी डाइव को सफलतापूर्वक पूरा किया। अब तो उसके सारे नेगेटिव थॉट मानो छूमंतर हो चुके थे और वह अपने अगले दिन के अभ्यास के लिए नई ऊर्जा से भर गया था। अगले ही दिन जब जोनाथन 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने का अभ्यास कर रहा था तो अचानक कुछ सीगलों का झुंड उसके सामने आ गया। अभी जोनाथन तेज रफ्तार में मुड़ना नहीं सीखा था, लेकिन लकीली उस दिन कोई हादसा नहीं हुआ। कुछ वक्त बाद सीगलों की सभा लगी और उसमें जोनाथन को भी बुलाया गया। जोनाथन को लगा उसे सम्मानित करने के लिए बुलाया जा रहा है। आखिर कई सालों में कोई ऐसा सीगल हुआ है जिसने इतनी तेज रफ्तार में उड़ना सीखा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। जोनाथन को उसके समूह से बेदखल कर दिया गया। उसने अपने साथियों को खूब समझाने की कोशिश की कि हम साथ में मिलकर उड़ने के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन किसी ने उसकी एक भी न सुनी। उसके बाद जोनाथन दूर की चट्टान पर रहने के लिए चला गया और वहीं अपनी उड़ान का अभ्यास करता। जो हुनर जोनाथन ने सीखा था उसे उस पर नाज था और इसके साथ ही उसे इस हुनर को सीखने में जो कुर्बानी देनी पड़ी उस पर वह बहुत दुखी नहीं था, बल्कि उसे अफसोस था तो बस इस बात का, इस कामयाबी की ख्वाहिश उसने अपने उन सभी साथियों के लिए की थी जिन्होंने अपने वजूद को पहचानने से ही मना कर दिया। दोस्तों, हम में से 95% लोग सोचते हैं कि उन्हें दुनिया में सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए भेजा गया, साथ ही जितना समय तक वो जी सकें उन्हें जीने के लिए भेजा गया है। लेकिन बाकी बचे जो 5% लोग हैं वो ऐसे महान लोग हैं जिन्होंने जीने के साथ साथ जिंदगी का एक मतलब खोज निकाला है।
और इसे सच करने के लिए वो हर संभव प्रयास करते हैं। एक सुबह जब जोनाथन अपने अभ्यास में व्यस्त था, तभी 2 सीगल उसके दोनों ओर आकर उड़ने लगे। जोनाथन ने उनको चकमा देने के लिए कुछ कलाबाजियां दिखाई, लेकिन उन सीगलों ने वो सब बड़े आराम से कर लिया। ये देखकर जोनाथन चौंका और बोला, तुम लोग कौन हो? उन सीगलों ने जवाब दिया, जोनाथन, हम तुम्हारे भाई हैं। हम तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आए। तुम्हें यहाँ जितना सीखना था तुम सीख चुके हो। यह सुन जोनाथन उन सीगलों के साथ चल दिया और एक ऐसी जगह पहुंचा जहां उसी की तरह सीगल थे। वे सभी सीगल उड़ान से उतना ही प्यार करते थे जितना कि जोनाथन। उस नई जगह जोनाथन की मुलाकात सलीवन से हुई। सलीवन ने जोनाथन को उड़ने के बारे में बहुत कुछ नया बताया। एक दिन जोनाथन जब वहाँ के प्रशिक्षक चियांग से एक क्लास ले रहा था तो उसने चियांग से पूछा, चियांग, क्या यह स्वर्ग है? चियांग ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं जोनाथन, स्वर्ग कोई बाहर दिखने वाली चीज नहीं, यह हम सभी के अंदर मौजूद है। यह कहते ही चियांग पल भर में एक दूर की चट्टान पर जाकर खड़े हो गए और अगले ही पल जोनाथन के पीछे खड़े हो गए। यह देखकर जोनाथन हक्का बक्का रह गया। आपने यह कैसे किया? क्या आप यह मुझे सिखाएंगे? इसी के साथ जोनाथन उड़ान की दुनिया में एक और कदम आगे बढ़ा। एक वक्त जब चियांग जोनाथन को कुछ सिखा रहे थे, तभी उनका शरीर बहुत तेजी के साथ चमकने लगा और चियांग एकदम से गायब हो गए। जाने से पहले चियांग ने जोनाथन से कहा, जोनाथन, अब तुम्हें प्यार को समझना होगा। चियांग के ये अंतिम शब्द जोनाथन के कानों में गूंजते रहे और एक दिन जोनाथन को समझ आया कि जब तक वह अपने जैसे सीगलों की मदद नहीं करता, वह प्यार को नहीं समझ सकता। उसी समय जोनाथन ने सलीवन से कहा, मैं वापस अपनी पुरानी जगह जाकर झुंड से निकाले हुए अपने जैसे सीगलों को सिखाना चाहता हूँ, जो शायद हताश हो रहे होंगे। और जोनाथन यह कहते ही उड़ चला। यहाँ एक युवा सीगल हवाओं से लड़ता हुआ अपनी उड़ान की सीमाओं को टटोल रहा था। तभी उसके कानों में पीछे से एक आवाज आई, फ्लेचर, क्या तुम उड़ना सीखना चाहते हो? फ्लेचर ने मुड़कर देखा तो एक चमकदार सीगल उसके पास ही उड़ रहा है। फ्लेचर ने कहा कि तुम कौन हो? जोनाथन। तुम मुझे जॉन कह सकते हो। तो चलो अब कुछ नया सीखते हैं। यह कहकर ही जोनाथन ने फ्लेचर को उड़ने के बारे में सिखाना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद ही 6 और सीगल जो जोनाथन और फ्लेचर की ही तरह झुंड से बेदखल किए गए थे, जोनाथन से उड़ने का प्रशिक्षण लेने लगे। अचानक एक सुबह जोनाथन अपने साथी सीगलों से बोला कि चलो, झुंड में वापस चलने का वक्त आ गया। और यह कहते ही जोनाथन ने उड़ान भरी। झुंड में पहुंचते ही ये बात फैल गई कि ये तो झुंड से निकाले हुए सीगल हैं, ये यहाँ क्यों आए हैं? जोनाथन बिना कुछ बोले अपने शिष्यों को वहीं पास में उड़ने के नए तरीके सिखाने लगे। यह देख वहाँ के नन्हे नन्हे सीगल जोनाथन से बहुत प्रेरित हुए और धीरे धीरे जोनाथन से सीखने वालों की संख्या बढ़ने लगी। जब जोनाथन फ्लेचर के साथ कुछ और शिष्यों को सिखा रहा था कि ऊब, गुस्सा और भय, ये वो कारण है जो हमें सफल होने से रोकते हैं। उनसे बचने का केवल एक ही उपाय है और वो है विचारों की शक्ति। तभी जोनाथन का शरीर अचानक बहुत तेजी के साथ चमकने लगा और अगले ही पल जोनाथन गायब हो गया। जाने से पहले जोनाथन ने फ्लेचर से कहा, फ्लेचर, अब तुम्हें प्यार को समझना है। तो दोस्तों, यह थी रिचर्ड बाक की बुक से जोनाथन लिविंगस्टोन सीगल के साहस और सफलता की कहानी। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। मिलते हैं अगली बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ।